नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम। आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा विषय जो आपको हैरान कर देगा, जो कि आधुनिक विज्ञान, हमारे पूर्वजों के ज्ञान और साथ ही हमारे सनातन धर्म की उपलब्धियों के विषय में है। यूँ तो भारत देश पौराणिक कथाओं से भरा हुआ है, जो कि इसे स्वतः ही विश्वगुरु बनाती हैं। उनमें से एक जीते जागते उदाहरण की ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, जो कि देवों के देव महादेव से जुड़ा हुआ है। आप भारत का रेडियोएक्टिव मैप उठाएं, देखते ही हैरान रह जाएंगे। भारत सरकार की परमाणु भट्टी के बिना सभी ज्योतिर्लिंग स्थलों में सर्वाधिक विकिरण पाया जाता है। इसलिए उन पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वे शांत रहें। महादेव के सभी पसंदीदा भोजन जैसे बेलपत्र, अकामद, धतूरा, गुड़ आदि सभी परमाणु ऊर्जा को सोखने वाले हैं, क्योंकि शिवलिंग पर पानी भी रिएक्टिव होता है। भाभा अणुभट्टी की संरचना भी शिवलिंग की तरह है। नदी के बहते जल के साथ ही शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल औषधि का रूप लेता है। इसलिए हमारे पूर्वज हमसे कहा करते थे कि महादेव शिव शंकर नाराज हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। देखें कि हमारी परंपराओं के पीछे विज्ञान कितना गहरा है। जिस संस्कृति से हम पैदा हुए हैं वही सनातन है। विज्ञान को परंपरा का आधार पहनाया गया है ताकि ये प्रवृत्ति बने और हम भारतीय हमेशा वैज्ञानिक जीवन जीते रहें। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में केदारनाथ से रामेश्वरम तक एक ही सीधी रेखा में बने महत्वपूर्ण शिव मंदिर हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसी कौन सी विज्ञान और तकनीक थी जो हम आज तक नहीं समझ पाए। उत्तराखंड के केदारनाथ, तेलंगाना के कालेश्वरम, आंध्र प्रदेश के कालेश्वर और तमिलनाडु के अगम्बरेश्वर, चिदम्बरम और अंत में रामेश्वरम मंदिर 79 डिग्री ईस्ट, 41 मिनट और 54 सेकंड रेखा की एक सीधी रेखा में बने हैं। ये सभी मंदिर प्रकृति के 5 तत्वों में लैंगिक अभिव्यक्ति दिखाते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में पंचभूत कहते हैं। पंचभूत का अर्थ है पृथ्वी, जल, अग्नि, गैस और आकाश। इन 5 सिद्धांतों के आधार पर इन 5 शिवलिंगों की स्थापना की गई है। तिरुवन्नमलाई मंदिर में पानी का प्रतिनिधित्व है। आग का प्रतिनिधित्व तिरुवन्नमलाई मंदिर में है। कालहस्ती में पवन दिखाई जाती है। कांचीपुरम में पृथ्वी का प्रतिनिधित्व हुआ। चिदम्बरम मंदिर में आकाश का प्रतिनिधित्व है। वास्तुकला विज्ञान वेदों का अद्भुत समागम दर्शाते हैं। ये 5 मंदिर भौगोलिक दृष्टि से भी खास हैं। इन 5 मंदिरों का निर्माण योग विज्ञान के अनुसार किया गया है। एक दूसरे के साथ एक विशेष भौगोलिक संरेखण में इनको रखा गया है। इसके पीछे कोई विज्ञान होना चाहिए जो मानव शरीर को प्रभावित करे। मंदिरों का निर्माण लगभग 5000 साल पहले हुआ था, जब उन स्थानों के अक्षांश को मापने के लिए उपग्रह की तकनीक उपलब्ध नहीं थी। सोचने का विषय यह है कि फिर 5 मंदिर इतने सटीक कैसे स्थापित हो गए। इसका जवाब सिर्फ देवों के देव महादेव ही जानते हैं। केदारनाथ और रामेश्वरम की दूरी 2383 किलोमीटर है, लेकिन ये सभी मंदिर लगभग एक समांतर रेखा में हैं। आखिरकार यह आज भी एक रहस्य ही है कि किस तकनीक से इन मंदिरों का निर्माण हजारों साल पहले एक समांतर रेखा में किया गया था। श्री कालहस्ती मंदिर में छिपा दीपक बताता है कि यह हवा में एक तत्व है। तिरुवन्नमलाई मंदिर के अंदर पठार पर पानी के स्प्रिंग संकेत देते हैं कि वे पानी के अवयव हैं। अन्नामलाई पहाड़ी पर बड़े दीपक से पता चलता है कि यह एक अग्नि तत्व है। कांचीपुरम की रेती आत्म तत्व, पृथ्वी तत्व और चिदम्बरम की असहाय अवस्था भगवान की असहायता अर्थात आकाश तत्व की ओर संकेत करती है। सनातन धर्म में कुछ भी बिना कारण के नहीं किया जाता है। हजारों वर्षों से माने जाने वाले उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है।
इसलिए उज्जैन में सूर्य ज्योतिष की गणना के लिए लगभग 2050 वर्ष पूर्व मानव निर्मित उपकरण बनाए गए थे। और एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने 100 साल पहले पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा बनाई तो उसका मध्य भाग उज्जैन गया। उज्जैन में आज भी वैज्ञानिक सूर्य और अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।